सलाम और जिंदाबाद साथियों। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ साथ में उन साथियों को सलाम करके जो संघर्ष करते रहे हैं पिछले 30 वर्षों से भोपाल में। भोपाल की 30वीं बरसी कल होने वाली है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन सारे साथियों के लिए भी जो उस भयानक हादसे का शिकार हुए थे। सलाम उन सब साथियों को भी है जो इस शहर को बनाते हैं। जैसे इंदु ने कहा 6 शहर यहाँ बने और आज भी एक शहर चल रहा है। जो लोग इस शहर को बनाते हैं और चलाते हैं उन सबको बहुत बड़ा सलाम मेरी तरफ से। मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है। मैंने जो कुछ सुना उसमें से बस 6-7 बातें एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ, जिससे मेरी समझ में मुझे इस कैंपेन का एजेंडा बहुत साफ नजर आ रहा है। और जैसे रावत जी कह रहे थे कि चर्चा तो हम लोगों को लंबी करनी होगी, पर 6-7 बातें जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। पहली बात ये तो मसला है असमानता का, और ये असमानता का सवाल वो थॉमस पिकेटी कह रहे हैं। मुझे तो बहुत शर्म होती है, पता नहीं प्रोफेसर कुंडू बताएंगे उनकी किताब कितनी अच्छी है नहीं है, लेकिन अगर ये आंकड़ा हमें देखने को मिले कि 1900 में जो असमानता थी वहां से हम लोगों ने 100 वर्षों में जो मेहनत करके असमानता को घटाया था, आज वापस हम 1900 की असमानता से बदतर स्थिति में हैं। शर्मनाक है हम सब के लिए, और मुझे लगता है निराशा भी है जो लोग संघर्ष करते रहे, पर हम लोगों को शायद और ताकत से संघर्ष करने की प्रेरणा है। इन 100 वर्षों के सफर में हमने जो पाया वो खो दिया है, फिर से हमें संघर्ष करने की जरूरत है। और वही कहानी मुझे लगता है शहरों में जोरदार तरीके से नजर आती है। तो पहली बात असमानता का सवाल है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ असमानता का सवाल नहीं है, ये भेदभाव का सवाल है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सक्लूजन कहते हैं। असमानता कह देना काफी नहीं है, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, पूरे व्यवस्थित तरीके से हम लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। उसमें हमने बहुत से साथियों की बात सुनी, चाहे वो नीति के तरीके से हो, चाहे वो डंडे के तरीके से हो। दोनों तरीकों से हम लोगों को भेदभाव करके उन्हें निषेध कर रहे हैं शहरों में आने से। तीसरी बात मुझे लगता है जिस पर किसी ने कहा नहीं, और मैं माफी भी चाहता हूँ, लेट आया, पर मैं उसको थोड़ा सा जोड़ दूं। एक बैच लगाया, दूसरा बैच अब लगाऊंगा, कि असमानता के साथ, निषेध के साथ मुझे लगता है कि शोषण का भी एक खास स्रोत बन रहा है। और शोषण सिर्फ असमानता और गरीब का नहीं, इंटरसेक्शनैलिटी जो कहते हैं हम लोग, उसका हिंदी शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंकड़े अगर देखें, मैं बात कर रहा हूँ लिंग अनुपात की, आंकड़े अगर आप देखें तो दिल्ली में 880-890 का लिंग अनुपात है, और उसकी फिर कोई वजह बता सकते हैं। मुझे लगता है हर शहरों में इंटरसेक्शनैलिटी हो रहा है, जेंडर को लेकर, कास्ट को भी बड़ी समस्याएं हैं। लोग ना समझे कि कास्ट का मसला समाप्त हो गया है, तो वो अगला मसला मैं उठाना चाहता था कि अलग अलग तरह के मार्जिनलाइजेशन आपको शहर में और पुरजोर तरीके से नजर आएंगे। चौथी बात मैं कहना चाहता था, जो बहुत बड़ा सवाल है, और इन सबको आखिरी में मैं पिरोना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में कोशिश कर रहा हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन का सवाल है। और ये प्राइवेटाइजेशन का मसला हम देख रहे हैं पूरे के पूरे देश में देख रहे हैं। एक मार्केट फंडामेंटलिज्म हम देख रहे हैं, एक नई सोच की बात कर रहे हैं, जहां ये माना जा रहा है कि समाज की प्रगति, देश का विकास का रास्ता सिर्फ मार्केट है और प्राइवेटाइजेशन है। तो वो फिर से आपको शहरों में खास नजर आएगा। उस लड़ाई का एक बड़ी रणभूमि शहर है। तो फिर से वो सवाल, हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन का मसला सुना, जमीन को कैसे पीपीपी कहकर आप कैसे गरीब की उस छोटी सी जमीन को भी अब प्राइवेट बिल्डर्स के हाथ ले लेना चाहते हैं। आखिरी 2 बातें, एक बुनियादी सवाल राजेंद्र भाई ने उठाया था और भी कई 2-3 साथियों ने उठाया, इसलिए मैं उसे फिर रखना चाहता हूँ। बुनियादी विकास की समझ को लेकर, बुनियादी उसकी दिशा और दशा क्या हो, उसको लेकर क्या हम लोग जिस तरह के अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी जब मैं इनकैस में होता था, उसको हम लोगों ने कहा था पाथ टू डेवलपमेंट टू मुंबई वाया शंघाई। और वही आप 100 सिटीज की हम बात देखें तो मैंने वो वीडियो भी देखा, वो वीडियो आप लोग यहाँ दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। वो वीडियो जो है, ऐसा वीडियो है, मोदी जी ने जो एक वीडियो तैयार करवाया है, जिसमें एक व्यक्ति नजर नहीं आता है, उसमें सिर्फ गाड़ियां नजर आती हैं, सिर्फ फ्लाईओवर नजर आते हैं, सिर्फ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आते हैं और मॉल नजर आते हैं। और वो है हमारी 100 सिटीज, हमारा फ्यूचर। तो इस पूरी की पूरी विकास की
अवधारणा क्या हो, हम किस तरह से विकास को देखें, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। तो ये शहरों को लेकर जो 5, 6, 7 सवाल है, अंतिम बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं और इस पर कहा गया तो मैं फिर कहना चाहता हूं, आप सबको भी सलाम कि आपने इस कैंपेन की कल्पना की और इस कैंपेन को आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। पर मुझे लगता है एक बड़ा सवाल जो उठा था और उसके लिए मैं अपने को जरूर जिम्मेदार मानता हूं, हम में से कुछ साथी जो सिविल सोसाइटी में काम करते हैं, संघर्षों के साथ काम करते हैं, कि शहर के स्तर पर आज भी उतना जोरदार संघर्ष नहीं होता। ज्यादा अभी भी बहुत से लोगों का कि ये समझ है कि हम लोग रूरल एरियाज में काम करें या दूसरे मसलों पे काम करें, तो उस बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। और इसलिए अगर आप देखें, मुझे तो बहुत दुख होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे बात करती है, सेक्रेटरी जी चली गई हैं, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है अर्बन मसलों पर तो क्रिसिल से बात करेगी, मैकेंजी से बात करेगी और उसी तरह के 3-4 और प्राइवेट एक्टर्स होंगे। तो वहां पर जहां हमारे जैसे संघर्ष करने वाले साथी हैं, उनकी जगह भी नहीं है। एनआरईजीए पे तो कम से कम हमारे बहुत से साथियों से बातचीत होगी, पर अर्बन मसलों पर आपको वही क्रिसिल और वही मैकेंजीज नजर आएंगे। तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, आगे बढ़ना होगा इस संघर्ष के जरिए और बहुत से संघर्षों के जरिए। अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने कई अन्य मसलों को रखा था, कि मुझे लगता है वक्त आ गया है, खासकर मैं बेझिझक कहता हूं इस चुनाव के बाद, पर इस चुनाव के पहले भी बहुत जरूरी था कि हम एक वो सतरंगी इंद्रधनुष की जो बात करते हैं, संघर्षों की, रेनबो कोalition की हम लोगों को बात करनी है। जब तक हम ये दलित संघर्ष को मजदूरों के संघर्ष के साथ और मजदूरों के संघर्ष को शहरी गरीबों के संघर्षों के साथ नहीं जोड़ेंगे और मिलकर हम एक नए बड़े संघर्ष की कल्पना नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को जीत हासिल होगी। और मुझे पूरा भरोसा भी है कि ये आज एक तरफ शहर नाराजगी का साइट भी बन गए हैं, जो हम लोगों ने निर्भया के समय देखा, नाराजगी का भी साइट बन गए हैं। मुझे लगता है इस एंगर को अब हमें चैनलाइज करना होगा, इन सारे संघर्षों को एक साथ जोड़कर उस रेनबो कोalition की कल्पना करनी होगी, तभी हम सत्ता की सचमुच बुनियादी परिवर्तन की बात कर सकते हैं। सलाम जिंदाबाद।